ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब। अदा के हाउसकीपिंग के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, किसी भी जगह को शानदार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक शानदार सोच हो, बहुत सारी जानकारियाँ हो और साथ ही हो एक एक्सपर्ट जिसके ज़रिए आप अपने घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून या फिर किसी भी जगह को बेहतरीन बना सकें। तो नाज़रीन, किस तरह से हम बना सकते हैं एक सिंपल सी जगह को खूबसूरत और बेहतरीन, आइए जानते हैं हमारे आज के एपिसोड में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक्स के पैरामाउंट सिम्फनी में, जिसका ऑफिस वाकई बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन है। क्या खास है इस ऑफिस में? अब तक तो हमने बहुत सारे ऑफिस देखे हैं जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन ऐसी क्या खासियत है इस ऑफिस में? भाई, ये ऑफिस तो बहुत ही सिंपल सा है, जिसमें बैम्बू है, लेकिन सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही मॉडर्न, यानी कि बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन जब अंदर आएंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, वाकई एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑफिस है। और जब हम इस ऑफिस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सभी चीज़ बेहतरीन होंगी। तो नाज़रीन, आइए इसकी खासियत के बारे में जानते हैं यहाँ की मार्केटिंग मैनेजर प्रीति से। प्रीति, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मैं देख सकती हूँ ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आज तक हमने ऐसा ऑफिस कभी ना देखा, ना कभी कवर किया। तो इसके बारे में बताइए कि ये जो बैम्बू का स्टाइल आपने लिया है कि हमने पूरा एक हॉल सा तैयार किया है, हॉल को पूरे बैम्बू स्टिक से तैयार किया गया है। इसमें ना केबिन्स है, ना चेम्बर्स है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा है, एक हॉल है जिसके अंदर आपने इतने सारे पार्टीशंस कर दिए हैं और फिर भी इसको इतना बेहतरीन लुक दिया है। तो व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ओनली? आपने देखा होगा आज तक जितने भी ऑफिस होते हैं सभी सीमेंटेड और वही सभी के पेंट होते हैं, बड़े बोरिंग से ऑफिस होते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस आप बाहर से देखेंगे आपको बहुत ही सिंपल नज़र आएगा कि पता नहीं अंदर कैसा होगा। शायद उतना बाहर से अट्रैक्टिव नहीं है। जो चीज़ें हमेशा देखने में सुंदर लगती हैं, क्योंकि दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वाक़ई बाहर से जो चीज़ नज़र आती है, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वो वैसी हो। हमें लगा था कि बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर से वाक़ई इतना खूबसूरत है। आइए इसकी खूबसूरती के बारे में जानें। ये बताइए कि ये आपने एंटर करते ही एक टेबल रखी हुई है और उसके अंदर ये शो पीसेस रखे हुए हैं। इनकी क्या ख़ासियत है? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिम्फनी। सिम्फनी मीन्स हम इसमें सारी चीज़ें वो देना चाहते हैं। एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने दिया है जितनी भी पिक्चर्स आप देखेंगे, हारमोनियम है, ढपला है, गिटार है। इट मीन्स हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहाँ आप हर वक्त सिर्फ घर में ही नहीं रहेंगे, आप देखेंगे कि आप एक ऐसी जगह हैं जहाँ आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, साथ ही वहाँ आपको देखेंगे कि एक इंटरटेनिंग पार्ट, एक हारमनी। इसलिए हमने ये सारे यहाँ पर लगाए हैं, जिससे कि हम आपको जो इन फ्यूचर अपने प्रोजेक्ट में देंगे वो हम आपको अभी से फील करा सकें। बीच में हमने एक स्टोन दिया है, सेंट्रल स्टोन। इसका मतलब है कि एक एनर्जी को फोकस करता है, एक सेंट्रल एनर्जी ये फोकस कर रहा है। नाज़रीन, टेबल के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या खासियत है यहाँ पर रखे गए सोफ़ों की। प्रीति, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपने सोफ़े एक साइड लगा रखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक कलर और कॉम्बिनेशन विद आई थिंक क्रीम कलर एंड कॉफ़ी कलर। तो ये कॉम्बिनेशन आपने क्यों चूज़ किया? एक्चुअली आप देख रहे होंगे सैम्पल पर ये हमारा मार्केटिंग ऑफिस जैसा ही बना हुआ है, बैम्बू से बना हुआ है। इट मीन्स हम इसमें एक इंटीरियर लुक भी देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इंटीरियर ही हैं, हम पीछे की सोच वाले हैं। हमने मॉडर्न टच देने के लिए सोफ़े यहाँ पर रखे हुए हैं। आप देखेंगे जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसके वेलकम के लिए ऐसा नहीं है कि आप आए और टेबल पे बैठ गए डायरेक्ट। सबसे पहले कोई भी क्लाइंट आएगा, हम एक मेहमान की तरह, क्योंकि हमारा ये ऑफ़िस, हमने इसे ऑफ़िस का टच ही नहीं दिया है, हमने इसे घर का टच दिया है। आप देख रहे हैं कि एक होमली एटमॉस्फेयर हमने यहाँ पर देने की कोशिश की है। सभी चीज़ें इस तरह से लगी हुई हैं।
नाज़रीन, प्रीति ने कहा कि घर जैसा एहसास होगा। वाकई में मुझे लग रहा है कि ये कोई ऑफिस नहीं, बिल्कुल मेरा आशियाना है। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे एक सस्पेंस के बारे में। क्या होगा वो सस्पेंस? क्या वो कोई चेंबर है या फिर कोई खास रूम जिसकी खासियत के बारे में आप जानना चाहें? जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाएगा, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, काफ़ी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए हैं। हमने वहाँ जाकर डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा एक ऐसा ऑफिस जिसमें बैम्बू स्टिक्स हैं, जो बहुत सिंपल है, सोबर है, लेकिन फिर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसके बारे में हमें बता रही हैं यहाँ की मार्केटिंग मैनेजर प्रीति। प्रीति ने हमें अब तक बहुत खासियत के बारे में बताया, सोफ़ों के बारे में बताया, उसके बाद उन्होंने एहसास कराया कि ये कितना होमली है। आगे क्या खास है, आइए जानते हैं। प्रीति, मैं देख सकती हूँ यहाँ पर ये बहुत ही अलग सी चीज़ लगी हुई है, इसे यहाँ पर पुट करने का मतलब क्या? देखिए, जब आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपके सामने एक चीज़ नज़र आती है, तो आप खुद सरप्राइज़ होते हैं कि ये क्या है। आप आए, आपने एंट्री की, आपको सबसे पहले लेआउट प्लान नज़र आए हमारे फ्लैट्स के। उसके बाद आपने देखा यहाँ फ्लावर्स से हमने डेकोरेट किया हुआ है। इट मीन्स ग्रीन, जो आपको हरियाली देता है। आपके फ्लैट्स, आपकी जो टाउनशिप, हम जो सोसाइटी आपको बना कर दे रहे हैं, आप देखेंगे कितनी कलरफुल होगी, जिसमें हर तरह के रंग होंगे, हरे हरियाली के लिए।
ऑरेंज हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फ्लावर्स हैं, ये भी आपकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ते हैं, इधर की तरफ देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि इसी से अटैच्ड यहाँ पर एक ये चक्र जैसा है, कुछ व्हील जिसे कह सकते हैं। तो इस व्हील की क्या खासियत है? व्हील का मीन्स आप समझते हैं कि व्हील एक पावर है जो सेंट्रल में हमने इसे बनाया है या लगाया है। अगर हम चाहते इसे बाहर लगा सकते थे या स्टार्टिंग में लगा सकते थे, लेकिन सेंटर में इसे लगाने का मेन मोटिव ये है कि एक एनर्जी के साथ, एक पावर के साथ और एक स्ट्रेंथ के साथ हम सब यहाँ एक घर की तरह ही रहते हैं। अब प्रीति हमें दिखा रही है एक ऐसा रूम जिसके लिए आप तैयार हो जाइए, शायद जिसको आपने अभी तक जाना नहीं होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो प्रीति क्या है इस रूम में, बता दो। अब आइए अब आपको अपने मार्केटिंग ऑफिस से लेकर चलते हैं एक जादू की दुनिया में। प्लीज़ वेलकम। ये है हमारा हमारे घर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट रूम, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि यहाँ पर आपके फ्लैट में हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आप बाहर से आइडिया भी नहीं लगा सकते कि घर में आपको क्या है ये सब मिलेगा, लेकिन यहाँ एंटर करने के बाद जब कोई क्लाइंट या हमारा गेस्ट यहाँ अगर बैठता है तो खुद एक सरप्राइज़ उसके लिए होता है कि अरे वाह, हमारी सोसाइटी, हमारा घर ऐसा भी हो सकता है। वही हमने यहाँ देने की कोशिश की गई। वाह नाजरीन, कितना खूबसूरत है। इतना छोटा सा है लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन और उसके साथ साथ ये सोफे। क्या आपने सोचा था कि इतनी छोटी सी जगह में, जहाँ पर एक हॉल है, इतने छोटे से पोर्शन में इतनी बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लग जाएगी? एक कॉन्फ्रेंस रूम की तरह इसको तैयार किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पर बैठकर आप अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं और उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए अपने घर की एक छोटी सी किचन से आप दिखाते हैं। ये है हमारी छोटी सी स्वीट किचन, जहाँ आपको घर का एटमॉस्फेयर लग ही रहा है। यहाँ कभी कभी मैं खुद भी आकर कुकिंग कर लेती हूँ। इट मीन्स मैगी या टी हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे काम हम भी कर लेते हैं कभी कभी। वाह, तो यानी कि अब मुझे बहुत सारा कुछ खाने का मौका मिलेगा, वो भी प्रीति के हाथ का। बिल्कुल। यहाँ हमने सारी चेयर्स एक जैसी रखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग मैनेजर एक टेबल पर बैठेगा, एक चेयर पर बैठेगा तो वो कुछ डिफरेंट होगी या स्पेशल होगी। सभी के लिए इक्वलिटी है, यानी कि क्लाइंट और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो डिफरेंट नहीं है, वो घर के मेहमान ही हैं। अब दिखाते हैं आपको ये लाइट्स जो हमारे बैम्बूज हट में लगी हुई हैं, जो शो कर रही हैं कि एक घर में आपको एनर्जी और लाइट जो मिलती है वो ऊपर से किस तरह से एक टेबल पर फोकस करती है। बैम्बूज से हमने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमें एक गांव का घर का टच भी दे रहा है और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हमें एक मॉडर्न टच भी दे रही हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एथनिक एंड मॉडर्न। ये बताइए कि यहाँ पर भी आपने एक गेट रखा है, वहाँ पर भी आपने एक गेट लगाया हुआ है, तो वो एंट्री गेट है, तो फिर ये क्या एग्जिट गेट है? इस गेट को क्या कहेंगे? एग्जिट गेट आप इसे नहीं कह सकते। आप मेन वहाँ से एंटर होंगे, आपको हम यहाँ से लेकर जाएंगे अपने सैंपल फ्लैट तक, जिसमें हम आपको यहाँ से ऐसे ही नहीं भेज देंगे, आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अपनी सोसाइटी में बैटरी कार जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें बिठाकर घुमाएंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे, फिर वापस यहीं से लेकर आएंगे और आपको टेबल पर बैठाएंगे और फिर मेन गेट से ही आपको विदा करेंगे हम। नाज़रीन, बैटरी कार की इन्होंने बात कही तो मेरा तो वक्त आ गया है बैटरी कार में बैठकर सैंपल फ्लैट देखने का। लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। जो हमारी आज की गेस्ट है जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिखाया, उनका कम से कम हम शुक्रिया अदा तो कर दें। तो प्रीति, आपने आज हमें इतना सब कुछ बताया, ऑफिस के बारे में इतनी खास बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, लेकिन हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हमारे साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और तब आप जाएंगे। तो नाज़रीन, मेरा तो खाना सेट हो गया। मैं यहाँ पर जब तक खाती हूँ तब तक आप शॉपिंग कीजिए यामिनी के साथ और खरीदिए ढेर सारी चीजें। हेलो, आदाब नाज़रीन, मैं हूँ यामिनी, आपकी दोस्त, और अदा के शॉपिंग सेगमेंट में आप सभी का इस्तकबाल है। फ्रेंड्स, आजकल जो है गैजेट्स और गिज़मोस का ज़माना है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वैरायटी मार्केट में आ गई है, और हमारा सिर्फ यही पर्पस रहता है कि मार्केट में जो भी न्यू हो, जो भी लेटेस्ट हो, वो आप तक पहुंचाएं। आज हम देखने वाले हैं बहुत सारे गिज़मोस की वैरायटी, और यहाँ पर आप पहुँचे हैं टॉप गिज़मोस में, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत सारे LCDs की वैरायटी, प्लाज्मास एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है खास और डालते हैं एक नज़र।
जैसा कि आज हम गैजेट्स और गिज़मोस की बात कर रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ी हूँ टॉप गिज़मोस में और हमारे साथ हैं टॉप गिज़मोस के ओनर मिस्टर संजीव। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। आजकल जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो टॉप गिज़मोस में टॉप मोस्ट क्या है जो कि कस्टमर्स जो है डिमांड करते हैं और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं? सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन अभी तो प्लाज्मा एलसीडी पे है, फिर हमारे पास होम थिएटर्स हैं, होम थिएटर हाई एंड सेगमेंट है, उसके अलावा स्टीरियो सेगमेंट है, और इसके अलावा मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं, डेडिकेटेड होम थिएटर्स के लिए फुल पैकेज है। ये पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं 30,000 रुपये से लेके 3.5-4 लाख रुपए तक। तो शुरुआत करते हैं एलसीडी से। एलसीडी जो है कितने साइजेस में आती है? एलसीडी स्टार्ट होएगी होम अपने घर के लिए 20 इंच से, और ये 56 इंच तक जाती है। और इसमें प्लाज्मा आएगा, प्लाज्मा 42 इंचज़ में आएगा, और 42, 50, 60 इंचज़, और बड़े हॉल्स में लगने के लिए 103 इंच तक का प्लाज्मा आता है। तो एलसीडी और प्लाज्मा इसमें डिफरेंस क्या रहता है और कस्टमर को क्या परचेज करना चाहिए? अगर छोटे साइज़ के लिए हमारा रूम अगर छोटा साइज़ का है और हमारी रिक्वायरमेंट हमारे ज़्यादा बड़ी की नहीं है, तो हमें 26 इंच से 30 इंची, 32 इंची, 37 इंची में हमारा एलसीडी आएगा। और फिर अगर इससे बड़े साइज़ में ऑप्शंस लेंगे तो उसमें एलसीडी और प्लाज्मा दोनों मिलेंगे। और अगर हमें होम थिएटर के पर्पज़ के लिए चाहिए तो बेटर अभी प्लाज्मा रहता है। क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो प्लाज्मा बेटर है या एलसीडी बेटर है? अगर क्वालिटी देखेंगे तो प्लाज्मा इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी, एलसीडी इज़ ए न्यू टेक्नोलॉजी, बट प्लाज्मा और एलसीडी की एज सच क्वालिटी कोई दोनों कम्पिटिटिव हैं। तो क्या आप उन्हें गाइड करते हैं कि कितने साइज़ में किस तरह का प्लाज्मा लगना चाहिए या एलसीडी लगना चाहिए और कितने साइज़ में लगना चाहिए? देखिए, ये अपनी पर्सनल बजट के हिसाब से है। अगर बजट की ऐसे नहीं है तो वैसे हाइट, स्क्रीन हाइट से 1x3 इंचज़ का इसका रूम बैठने का स्पेस हो तो उतना बड़ा साइज़ ले सकते हैं। अभी हम एलसीडी और प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो इनके जो स्पीकर्स हैं वो भी क्या वैरी करते हैं रूम साइज़ के अकॉर्डिंगली, और कौन कौन से साइजेस के क्या क्या वैरायटी है आपके पास? एलसीडी और प्लाज्मा में स्पीकर्स छोटे होते हैं, इसलिए इनके लिए सेपरेट होम थिएटर के लिए स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, और वो 5.1, 2.1 सिस्टम में आते हैं। संजीव जी, मैं ये देख रही हूँ ये कंप्लीट होम थिएटर सिस्टम है, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये किस तरह के स्पीकर्स हैं, कहाँ लगते हैं और क्या इनका रोल रहता है? इसमें ये डिफरेंट बजट के होम थिएटर्स हैं। ये 30,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं और ये 80-85 हज़ार रुपये तक ये सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं। और ये बेडरूम्स में स्मॉल अपने लॉन्च में लगाने के लिए ये सिस्टम्स हैं, ड्राइंग रूम में लगाने के लिए। और इसमें एक सेंटर स्पीकर होता है, सेंटर स्पीकर से हमारा वोकल आएगा। कौन सा है इसमें से सेंटर स्पीकर है एक पैकेज का, ये सेंटर स्पीकर है, और इसका सराउंड फ्रंट स्पीकर, इसका फ्रंट स्पीकर इसमें ये लगे हुए हैं। ये दोनों तरफ राइट लेफ्ट आएंगे, राइट लेफ्ट की स्टीरियो साउंड आएगी। और इसके अलावा 2 पीछे स्पीकर्स रहेंगे जो सराउंड इफेक्ट देंगे, और इसके साथ एक सब वूफर लगता है और एक एम्पलीफायर होता है जो कि उस साउंड जो डीवीडी की सिग्नल को, ऑडियो को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग चैनल्स में। एक 5.1 सिस्टम में हो जाता है। तो इसका रेंज कहाँ से आपने बताया, कितने से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ये स्टार्टिंग रेंज JBL होम थिएटर्स की स्टार्टिंग रेंज 30,000 से है। और ये वैसे तो इसमें डेडिकेटेड होम थिएटर तक जाते हैं तो 3.5 लाख तक है। और अभी यहाँ जो छोटे पैकेजेस लगे हुए हैं जो हम लोग बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में लगाना चाहें तो उसके लिए ये 30,000 से 80,000 तक यहाँ लगे हैं। अभी हम जो देख रहे थे वो होम थिएटर सिस्टम्स हैं। ऑडियो में भी आपके पास कुछ स्पीकर्स हैं? इसके साथ ऑडियो में अगर हम जो साउंड के बहुत प्रेमी लोग होते हैं वो स्पेशल हाई एंड का स्पीकर्स लगाना चाहते हैं, स्पेशल CD, सुपर CD प्लेयर्स, सुपर स्टीरियो एम्पलीफायर्स और हाई एंड के स्पीकर्स जो है वो लगाना चाहते हैं।
ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पीकर संजीव जी उन्हें ज़रूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखेंगे उसके बाद बहुत सारे स्पीकर्स, यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, उन पर डालेंगे एक नज़र। स्टे ट्यून्ड। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के क़िस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी मसाजिद और मकबरों की है जिनकी बेहुरमती हो रही है। हमारी विरासत पर रिसीवर क्यों बिठाई गई, जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है। मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, काफ़ी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए हैं। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ है संजीव जी और वो हमें दिखाने वाले हैं कि ऑडियोज़ में उनके पास क्या वैरायटी है। तो शुरुआत करते हैं। ये ऑडियो के अंदर CD प्लेयर, सुपर CD प्लेयर है और इसके साथ एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा और इसके साथ हमें फ्लोर स्टैंडिंग कंपोनेंट स्पीकर्स लगाने हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें। ये जैमो ब्रांड के स्पीकर्स हैं। इसके साथ हमने मरान्स का CD प्लेयर लगाया है और मरान्स का एम्पलीफायर लगा हुआ है और इसके अंदर रेंज काफ़ी बड़ी रेंज आती है अपनी अपनी जैसी टेस्ट के, क्योंकि साउंड में साइज़ और उससे नहीं होता है, उसमें अपने टेस्ट के ऊपर जैसा हमें पसंद आए वही हम लोग साउंड लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जैमो और JBL दोनों के स्पीकर्स हैं, कॉलम स्पीकर्स, और इसमें बेस लेवल जो स्टीरियो साउंड का है वो पूरा ये कवर करता है। आजकल मुझे लगता है कि साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता। आजकल स्लीक स्पीकर्स भी आ रहे हैं जिनकी साउंड जो है इन स्पीकर्स के इक्वली रहती है। पर जो इन कॉलम स्पीकर्स की जो साउंड आएगी वो उसकी इक्वलेंट जो क्यूबिकल स्पीकर्स या सैटेलाइट स्पीकर्स आएंगे वो उसमें नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि इनकी क्वालिटीज़ क्या है और इनकी वैरायटी क्या है। इसके अंदर साइज़ मतलब हमारी CX605 तो CX607 ये जैमो के अंदर आएंगे। इसके साथ JBL में ये E60। फ्रेंड्स, ये जितने भी आप स्पीकर्स देख रहे हैं अलग अलग कंपनीज़ के हैं, जैमो का है, JBL का है, और आप देख सकते हैं कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इस तरह के स्पीकर्स आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया कि कुछ लोग इंग्लिश म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो वो इस तरह के स्पीकर्स प्रेफर करते हैं, और जो लोग चाहते हैं देसी तड़का यानी कि जिनको धमाल पसंद है, जिनको बीट्स पसंद है, वो इस तरह के स्पीकर्स जो हैं वो अपने घर में लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं कि इनकी साउंड क्या होती है। तो जब तक हम इसका एक डेमो ना देख लें तब तक मज़ा नहीं आएगा।
इसकी साउंड तो वाकई बहुत ज़्यादा क्लासी है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ इस तरह की कॉलम बेस्ड स्पीकर्स भी है जिनके साथ LCD भी लगा हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये पायोनियर का प्लाज्मा है, ये वर्ल्ड्स बेस्ट प्लाज्मा में आएगा। और इसके साथ पायोनियर जो है होम थिएटर की रेंज भी बनाती है। और ये मोस्टली होम थिएटर जो है कॉलम स्पीकर्स के साथ देते हैं। ये इसका पूरा एक डेडिकेटेड होम थिएटर बनाने के लिए एक पैकेज यहाँ डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। इसका रेंज क्या रहता है? ये रेंज 25,000 से स्टार्ट हो जाती है और ये 60,000 तक जाती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, करेंगे बहुत सारी शॉपिंग। तब तक के लिए अपनी दोस्त यामिनी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको अदा का आज का एपिसोड? उम्मीद करती हूँ जैसे आप हर बार पसंद करते हैं, इस बार भी पसंद आया होगा और इस बार भी आपको कुछ ना कुछ खास और अलग ही लगा होगा। वैसे हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपको जो भी दिखाएं ना, वो हमेशा अलग दिखाएं, हटकर दिखाएं, ताकि आपको भी लगे कि हमने आपको कुछ बेहतरीन और शानदार दिखाया है। अगर आपको लगता है कि हमने आज भी आपको कुछ अलग, खास, शानदार, बेहतरीन दिखाया है, सिंपल भी, खूबसूरत भी, सोबर भी, तो हमें जरूर लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता और ईमेल आईडी है अदा ETV Urdu, 3rd floor, 2E/12, near Videocon Tower, Jhandewalan Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in। तमन्ना है दिल की कि आपसे यूं ही बातें करती रहूं, लेकिन वक्त है कि इजाजत ही नहीं देता। तो वक्त की तो हमें सुननी ही पड़ेगी, जैसे हर बार सुनते हैं। इसलिए फिलहाल वक्त आ गया है एपिसोड को खत्म करने का। इसलिए अपनी दोस्त सूरती को दीजिए इजाजत, लेकिन वादा है आपसे कि अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई जगह को लेकर, एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सूरती सेज बाय बाय। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। तरदामनी पे शेख, तरदामनी पे शेख हमारी न जा